नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक सपने से। वो सपना जो हर मिडिल क्लास भारतीय देखता है। अपना घर, 2 कमरे, 1 किचन, 1 बालकनी और उसमें रखे 2 गमले और बच्चों के लिए एक छोटा सा कोना। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए जो कानून बना था वो आज खुद सवालों के घेरे में है। नाम है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2016। इसे लाया गया था बिल्डरों की मनमानी रोकने के लिए, मकान खरीदारों को राहत देने के लिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी नाकामी पर फटकार लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो वादे किए गए थे वो कागजों तक सिमट गए। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं परत दर परत, तथ्यों और आंकड़ों के साथ, क्योंकि सच को छुपाने का बहाना अब बचा नहीं है। पहला, रेरा का जन्म और बड़े बड़े वादे। 2016 में रेरा एक्ट आया, संसद में तालियां बजी, न्यूज चैनलों पर बहस हुई। कहा गया कि अब बिल्डरों की लूट खत्म होगी, हर राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी जो प्रोजेक्ट्स की निगरानी करेगी। तारीख तय हुई 1 मई 2017। इस दिन से हर प्रोजेक्ट को रेरा में रजिस्टर करना जरूरी हो गया। आंकड़े बताते हैं तब से लेकर 2024 तक देश भर में 1.17 लाख से ज्यादा प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर हुए हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रुकिए, यह सिर्फ आधा सच है। सवाल यह है कि रजिस्टर होने के बाद क्या हुआ? कितने प्रोजेक्ट समय पर पूरे हुए? कितने खरीदारों को उनका हक मिला? जवाब आपको हैरान करेगा। 2023 के एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक रेरा में रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में से 40% से ज्यादा अभी भी अधूरे हैं। यानी लाखों लोग अपने घर का इंतजार कर रहे हैं और बिल्डर मजे में है। रेरा का ढांचा बना, लेकिन उसकी आत्मा कहीं खो गई। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की फटकार। 4 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका थी निजी बिल्डर की मनमानी के खिलाफ। जजों ने रेरा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कोर्ट ने साफ कहा, रेरा का प्रदर्शन निराशाजनक है। एक वरिष्ठ वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि रेरा एक्ट अपने काम में पूरी तरह से फेल हो गया है। एनसीआर में तो हालात ऐसे हैं कि बिल्डर और बैंक मिलकर जैसे फिरौती वसूल रहे हो। खरीदारों से पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन फ्लैट वो तो बस कागजों में है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रेरा के पास शक्ति है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा। आंकड़े बताते हैं कि 2024 तक रेरा में 1.5 लाख से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 30% का ही निपटारा हुआ। बाकी 70% वो फाइलों में धूल खा रही है। कोर्ट ने बिल्डर बैंक की मिलीभगत की जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल यह है, क्या यह जांच सचमुच में कुछ बदलेगी या यह भी एक और सरकारी जांच समिति बनकर रह जाएगी? तीसरा, रेरा से हाई कोर्ट भी कम नाराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट अकेला नहीं है जो रेरा को कोस रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कई बार रेरा की नाकामी पर सवाल उठाए हैं। 2023 में एक मामले में हाई कोर्ट ने कहा था कि रेरा के पास बिल्डरों पर कार्रवाई करने की शक्ति है, लेकिन वो कागजी शेर बनकर रह गया है। एक दूसरा मामला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2024 में एक बिल्डर को फटकार लगाई जिसने रेरा के नियमों को ठेंगा दिखाया, लेकिन रेरा ने क्या किया? कुछ नहीं। हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से फटकार खानी पड़ी। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने रेरा के आदेश को अराजकता करार दिया जब उसने बिना नोटिस के एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। तंज कसते हुए कोर्ट ने कहा, क्या रेरा बिल्डरों का दोस्त बन गया है? चौथा, आंकड़ों का खेल और खरीदारों का दर्द। अब थोड़ा आंकड़ों में डूबते हैं। रेरा की वेबसाइट पर दावा है कि 2024 तक 85,000 से ज्यादा शिकायतें सुलझाई गई, लेकिन सच क्या है? उपभोक्ता संगठनों की रिपोर्ट कहती है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में खरीदारों को सिर्फ आश्वासन मिला, हक नहीं। एनसीआर में 2023-24 में 15,000 से ज्यादा फ्लैट्स की डिलीवरी लेट हुई। मुंबई में 12,000 प्रोजेक्ट्स रुके पड़े हैं। बेंगलुरु में 8,000 खरीदार कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं और पैसे, एक अनुमान के मुताबिक देश भर में बिल्डरों ने खरीदारों से 5 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले, लेकिन घर वो अभी भी सपनों में है। रेरा का नियम था कि 70% पैसा प्रोजेक्ट के एस्क्रो खाते में जाएगा, लेकिन बिल्डरों ने इसे कैसे तोड़ा? बैंक से साठगांठ करके। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साठगांठ की जांच का आदेश दिया। अब पांचवा सवाल, रेरा कमजोर कहां है? तो रेरा फेल क्यों हो रहा है? पहली वजह, स्टाफ की कमी।
2024 तक देश भर के रेरा अथॉरिटी में औसतन 20 से 25% पद खाली हैं। दूसरी वजह राजनीतिक दबाव। बिल्डर बड़े बड़े नेताओं के दोस्त हैं और रेरा के अफसरों पर ऊपर से फोन आता है। तीसरी वजह कानूनी खामियां। रेरा के पास जुर्माना लगाने की शक्ति है, लेकिन कोर्ट में अपील होते ही मामला सालों लटक जाता है। एक उदाहरण ले लीजिए, नोएडा में एक प्रोजेक्ट 2018 से अटका है। खरीदारों ने रेरा में शिकायत की। रेरा ने बिल्डर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया। बिल्डर कोर्ट गया और 2025 तक मामला वहीं का वहीं है। खरीदार वो किराए के मकान में रह रहे हैं और बिल्डर नई गाड़ियां खरीद रहा है। अब आते हैं छठे सवाल पर, खरीदारों की सुनता कौन है। अब बात उन लोगों की जिनके लिए रेरा बना था। दिल्ली के राजेश, जिन्होंने 2017 में फ्लैट बुक किया, 2025 आ गया, फ्लैट नहीं मिला। मुंबई की प्रिया, जिनका ईएमआई चल रहा है लेकिन छत नहीं है। बेंगलुरु का संजय, जिसने रेरा में शिकायत की लेकिन जवाब सिर्फ चिट्ठी मिली, मामला विचाराधीन है। ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, टैक्स भरते हैं, लेकिन जब बात अपने हक की आती है तो सिस्टम कहता है इंतजार करो। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मार्च 2025 को कहा रेरा की विफलता खरीदारों के सपनों की हत्या है, लेकिन क्या यह फटकार कुछ बदलेगी? और इस सब के बीच में आखिरी सवाल, रेरा सुधरेगा या सिर्फ शोर मचाएगा? तो दोस्तों, रेरा को फटकार पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए, हाई कोर्ट ने सवाल उठाए, लेकिन असली सवाल यह है, क्या इससे खरीदारों को उनका घर मिलेगा या यह भी एक और सरकारी नाटक है जिसमें तारीख पर तारीख मिलेगी और बिल्डर हंसते रहेंगे। 2016 में रेरा को गेम चेंजर कहा गया था। आज 2025 में यह गेम चेंजर गेम ओवर लग रहा है। 1.17 लाख प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है, लेकिन लाखों परिवार सड़क पर है। 5 लाख करोड़ की लूट हुई, लेकिन जिम्मेदार किसी की नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फटकार एक शुरुआत है, लेकिन अंत क्या होगा? तो दोस्तों, फिलहाल के लिए अलविदा। सोचिए, सवाल कीजिए, क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये एक परिवार का सपना है और सपनों को बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है। नमस्कार।